uniform continuity, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम लोग कंटिन्यूटी से ही जुड़ी हुई बात है, कंटिन्यूटी से ही ये कनेक्शन है कि जब किसी भी पॉइंट कहीं पर कोई मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट ए बी कोई इंटरवल है या एनी पॉइंट कहीं पर भी बगैर इंटरवल लिए पूरी एक्सिस पर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं या कोई इंटरवल में अगर पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफाइंड है, एफ अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है या डिफाइंड होता है जब, तब उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो कहता है अगर अल्फ़ा पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अल्फ़ा पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके मतलब दिस इज़ अल्फ़ा माइनस डेल्टा, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो हम लोग इसके किसी भी इस अल्फ़ा के नेबरहुड में कहीं पर भी हम लोग पॉइंट ले लेते हैं तो एफ एक्स और एफ अल्फ़ा का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, व्हेनेवर एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा क्या करता है, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ये डेल्टा जो है ना एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कभी भी ये नहीं हम लोग लिखा है कभी डिफिनेशन में कि डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड एक्स, एप्सिलॉन और एक्स पर भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन कभी कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं भी करता है। तो ये जो डेल्टा है कभी एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करेगा ही, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, कभी एप्सिलॉन पर और एक्स पर, दोनों पर डिपेंड करेगा। हाँ, ये चीज़ कभी कभी होता है, इसीलिए कभी होगा कभी नहीं होगा, इसीलिए हम लोग एक्स को यहाँ पर लिखते नहीं है, सीधे हम लोग सीधा लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा निश्चित रूप से एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, एक्स पर डिपेंड करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों का ये कंसेप्ट है, ये चीज़, ये कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखोगे यही चीज़ मेन है कि भाई एफ एक्स माइनस एफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम लोग स्मॉल ही लेते हैं, हम लोग बड़ा भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड एक्स भी कभी कभी आ सकता है किसी प्रॉब्लम में, कभी नहीं भी आ सकता है कोई प्रॉब्लम में। इसका मतलब एप्सिलॉन पर जरूर डिपेंड करेगा, एक्स पर कर भी सकता है और एक्स पर नहीं भी कर सकता ये डेल्टा। इससे हम लोगों का ये दोनों चीज़ और दिस ये भी हो सकता है, इसका मतलब डेल्टा डिपेंड्स, अभी हम यूनिफॉर्म की तरफ नहीं गए, डिपेंड्स अपॉन ओनली एप्सिलॉन वार डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन एंड एक्स बोथ। सिर्फ एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, तुम कहोगे साहब सिर्फ जैसे एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड किया, डेल्टा एप्सिलॉन और एक्स पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, क्या डेल्टा सिर्फ एक्स पर डिपेंड, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो सिर्फ एप्सिलॉन पर या एप्सिलॉन एक्स दोनों पर करेगा, कभी एक्स पर कर भी सकता है कभी नहीं भी कर सकता है। ये चीज़ डेल्टा पर थोड़ा ध्यान दोगे, इसी से हम आएंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई डेल्टा मिल जाए कि वो डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, है ना, और यहाँ पर डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन एंड बोथ, एप्सिलॉन एंड एक्स बोथ, लेकिन अगर डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स कभी भी नहीं आएगा, डेल्टा कभी भी एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करने लगे। हाँ, जैसे ये देखो कि सिर्फ एक्स यहाँ पर एप्सिलॉन पर कर भी, एप्सिलॉन पर तो करेगा, एक्स पर कर सकता है नहीं कर सकता, ये तुम्हारे पास दोनों के। लेकिन ऐसा डेल्टा
जो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे और एक्स से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो जाए, उससे जो मेरा कंटिन्यूटी आएगा दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहाँ ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, किसी पॉइंट पर, किसी इंटरवल पर कैसे लेंगे, वो सब चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करने का है। आज यही सब बात तुम लोगों के सामने में हम रखेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहाँ से कैसे आता है। यही मेन चीज़ है। कंटिन्यूटी डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एंड एक्स बोथ, ये दोनों केस आ सकता है। इन कंटिन्यूटी डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एंड एक्स बोथ, दोनों में हो सकता है। एप्सिलॉन पर करेगा या एप्सिलॉन एंड एक्स दोनों पर करेगा। बट इन, ये सबसे पहला कंसेप्ट है ना, बट इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या हो तो बाद में बात आएगी, लेकिन ये पहले ही बात तुम्हारे दिमाग में हम घुसा देते हैं। बट इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है एक्स से, एक्स से कभी भी सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, है ना। तभी जब है ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का हम लोग कंसेप्ट यहीं से शुरू होगा कि कौन ऐसा चीज़ है, कहाँ पर है, कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा इंटरवल है, तो हम लोग जिसमें डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करेगा, एक्स पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। वैसा प्रॉब्लम को लेके हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात शुरू करेंगे। तो खैर वो तो आएगा जब अपने आप प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अपने आप कैसे होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कैसे नहीं होगा, वो सब चीज़ आते रहेगा। तो एक्चुअली देखो, जो हम लोग किसी एक पॉइंट पर लेते हैं, कंटिन्यूटी की बात कहते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा तो अल्फ़ा माइनस एच और अल्फ़ा प्लस एच लेफ्ट हैंड नेबरहुड राइट हैंड नेबरहुड फॉर्म करते हैं, और कहते हैं क्या कि एफ अल्फ़ा प्लस माइनस एच, है ना, का लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बराबर हम लोग एफ अल्फ़ा कहते हैं। और इसी से कहते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू एफ अल्फ़ा है जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ टेंडिंग टू अल्फ़ा। और इसी से हम लोग तुरंत कहते हैं क्या कि एफ एक्स माइनस एफ अल्फ़ा का डिफरेंस फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं कर सकते, हो सकता कभी कभी किसी प्रॉब्लम में डेल्टा एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर डिपेंड कर सके, हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगा कहीं नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन देकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम लोग लिखते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोग ये कैसी कंटिन्यूटी है, ये है कंटिन्यूटी इम्प्लाइज एफ एक्स इज continuous at x is equal to अल्फा। इसके मतलब एफ एक्स इज लोकली, इसका नाम है लोकल कंटिन्यूटी, लोकली कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर फंक्शन लोकली कंटिन्यूअस है ना। एफ एक्स इज लोकली कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं, उस पॉइंट पर हम लोग कहते हैं कि फंक्शन लोकली कंटिन्यूअस है। एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस मीन्स लोकल कंटिन्यूअस, लोकल कंटिन्यूटी कहते हैं। तो दिस इज एफ एक्स इज लोकली कंटिन्यूअस। जैसे हम लोग पॉइंट पहले कहते थे ना कि किसी पॉइंट पर अल्फा पर कंटिन्यूअस है फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन इज लोकली कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ये लोकल कंटिन्यूटी हो गया। तो अगर हम लोग एक पॉइंट पर कह के तुम नहीं कह सकते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा,
तो एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एट अल्फा। अल्फा एक पॉइंट पर हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए नहीं कह सकते माने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। पूरे फंक्शन को कंटिन्यूस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमको एक इंटरवल लेना पड़ता है ना। पूरे इंटरवल में, जैसे मानो ये तो तुम्हारा कंटिन्यूटी की बात हो गई। जब कोई इंटरवल में लेंगे हम लोग, पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं है, सपोज करो ए बी कोई इंटरवल है, ए बी इंटरवल में एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ए बी इंटरवल है, ये वाई एक्सिस है, और ये भी इंटरवल में कहता है क्या कि अगर एफ एक्स और एफ अल्फ़ा, ये दो चीज़ तुम्हारे पास है, एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा। कहता है क्या कि अगर एक्स और अल्फ़ा माने पॉइंट से इंडिपेंडेंट है, वही करे एक्स से इंडिपेंडेंट हो रहा, अल्फ़ा कोई पर्टिकुलर नहीं बल्कि कोई भी एक्स कोई भी वाई ले लो, यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, एवरीवेयर एनीवेयर यू कैन टेक 2 पॉइंट्स एफ एक्स और वाई। तो एक्स और वाई, तब यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स और एफ वाई होगा। तो कहता है क्या, अगर तब जब हम लोग अल्फ़ा कोई पर्टिकुलर नहीं ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, तो क्या हो गया कि डेल्टा कैसे एक्स पर डिपेंड करेगा। डेल्टा तो स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट, कहीं पर तुम ले सकते हो, यहाँ 2 एक्स वाई ले सकते हो, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई, पूरे इंटरवल में कहीं पर भी एक्स वाई लेते हो। तो जब पूरे इंटरवल में फंक्शन जब कंटिन्यूस हो जाता है ना, तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी में जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं ग्लोबली कंटिन्यूस। मतलब एक लोकल किसी एक देश में कोई चीज़ लॉ लग रहा है, और जब पूरे दुनिया में कोई लॉ लगाता है, जैसे अब लॉकडाउन का, जैसे ये तुम्हारे पास कोरोना का जो ये है, पूरे इंटरनेशनली ये पूरा पेंडेमिक हो चुका है, पूरे इंटरनेशनल, कोई पर्टिकुलर रीजन का नहीं है पेंडेमिक, बल्कि पूरे इंटरनेशनल पेंडेमिक बन चुका है, ये ग्लोबल हो चुका है। अगर किसी पर्टिकुलर देश का होता तो एक रीजनल होता, तो यही रीजनल में पर्टिकुलर जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लोकली कंटिन्यूस किस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, और जब हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो पूरे इंटरवल की बात करेंगे। एक पॉइंट पर लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हम नहीं कह सकते किसी फंक्शन को। फंक्शन को कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होने के लिए एक इंटरवल लेना पड़ेगा। तो वही है कि हम लोग ये कहते हैं कि द कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट इज, ये क्या कहते हैं, लोकल इन नेचर में लोकल हो जाता है किसी पॉइंट की कंटिन्यूटी, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, ग्लोबल इन नेचर, उसका नेचर ग्लोबल हो जाता है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे इंटरवल में जब पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरे इंटरवल में माने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो तब देखो इसे यहाँ पर क्या होगा, जो एफ एक्स माइनस एफ अल्फा लिखते हैं, अगर यही चीज़ यहाँ पर क्या हो जाए, एफ एक्स माइनस एफ वाई मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। अब तुम बताओ, यहाँ पर एक्स और अल्फा एक पर्टिकुलर पॉइंट था मेरा, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस कहते थे। अब अल्फा की जगह में एक्स को भी हम वेरी कर दिया, एक्स और वाई दोनों ले लिया। अब कहाँ यहाँ पर एक्स और वाई, तो कोई पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट तो है नहीं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर है कंटिन्यूटी तो वहाँ पर लोकली कंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं, ग्लोबली कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर। कोई भी पॉइंट एक्स और वाई यहाँ ले लो, एक्स वाई यहाँ ले लो, यहाँ कहाँ एक्स पर और एक अल्फा पर तो अब डिपेंड नहीं किया, यहाँ पर पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, तब हम लोग कहते हैं डेल्टा एप्सिलॉन और एक्स पर भी डिपेंड कर सकता है, डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन जैसे हम लोग एक्स और वाई एनीवेयर यू कैन टेक, ए भी एक्स वेरिएबल और अल्फा भी वाई कर दिया वेरिएबल, तो अल्फा पर तो हम लोग डिपेंड नहीं कर ले, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं करने लगे। तो जो एफ एक्स माइनस एफ आई, एफ एक्स माइनस एफ एल का जगह में एफ एक्स माइनस एफ आई, एक्स तो मेरा वेरिएबल था, अल्फा एक पर्टिकुलर पॉइंट था, अल्फा को भी हमने वेरी करा दिया। एफ एक्स माइनस एफ आई मतलब पूरे इंटरवल के कहीं पर भी किसी भी दो पॉइंट को ले सकते हो, इसमें मतलब पूरे इंटरवल में ये कंडीशन फुलफिल होगा, एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। तो अगर इस तरह का कंडीशन फुलफिल होता है, हमारे पास कंडीशन है कि डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, ये तो एप्सिलॉन पर डिपेंड कह दिया, लेकिन कह देना होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई से इंडिपेंडेंट होगा, है ना, इस एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। एक्स वाई की कहीं पर ले सकते हो, जहाँ ले लो लेना ले लो, उससे क्या मतलब है डेल्टा को, इसीलिए डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। तो ये एफ एक्स माइनस एफ आई लेस देन एप्सिलॉन मॉडुलस व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। अगर इस तरह का कोई हमको फंक्शन मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, है ना।
इन एन इंटरवल, पूरे इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कहेंगे हम लोग, लोकली कंटिन्यूअस है एक्स अल्फा। और जब किसी इंटरवल में हो जाता है कंटिन्यूअस, मतलब ग्लोबली कंटिन्यूअस हो जाता है, इस ग्लोबल कंटिन्यूटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहते हैं। तो लोकल कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, और ग्लोबल कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द होल इंटरवल, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को थोड़ा सा ठीक ठाक से समझना है। तो हम लोग देखो, ये कंटिन्यूटी हम लोग हो चुका है, और ये चीज़ को जरूर मैंने हम लोग ऊपर में लिखते हैं इसको। हाँ, ये तो दोनों चीज़ बहुत रिमार्क्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले ही हमने लिखा दिया तुम लोगों को, ये चीज़ पर ध्यान रहे रिमार्क्स पर। कंटिन्यूटी में ये होता है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये चीज़ होने वाला है। इंडिपेंडेंट और कैसे होगा, क्या होगा, सब तो डिफिनेशन में आएगा, एग्जाम्पल में अपने आप समझ में आएगा, लेकिन ये सब चीज़ ध्यान से देखो। ए बी, कहीं पर भी x और कहीं पर भी y ले लिया, 2 पॉइंट, ये एफ एक्स और ये एफ वाई। इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए बी, कोई भी एक्स वाई 2 को ले लिया, एफ एक्स माइनस एफ वाई है ना, ये तुम्हारे पास लेस देन एप्सिलॉन। चूँकि यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ अल्फ़ा है, अल्फ़ा पॉइंट पर हम लोग इसको कहते हैं लोकली कंटिन्यूअस है। जब एक्स और वाई दोनों, एक्स तो वेरिएबल है ही, और जो अल्फ़ा था उसको भी हमने वेरी कर दिया, एक्स और वाई दोनों आर्बिट्ररी पॉइंट पूरे इंटरवल के अंदर। व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, है ना, डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन बट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से स्वतंत्र है ना। अगर किसी भी इंटरवल में एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी के लिए अगर ये कंडीशन मिला, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर एनी एप्सिलॉन, वो सब डिफिनेशन लिखेंगे हम। तुमको उस डिफिनेशन इस डिफिनेशन में फ़र्क बता रहे हैं, डिफिनेशन अभी हम नहीं लिखे हैं। तुमको कोई भी इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर लेके ही ये दिखा दिया, लेकिन एक्स वाई 2 पॉइंट लेना होगा। कोई इंटरवल लेके 2 पॉइंट ले लिया और उसमें लेके ये कंडीशन, बस इसके बदले में हम लोग यहाँ पर जो दिखा रहे थे, देखो ये चीज़ सिर्फ एक्स यहाँ पर वेरिएबल एल फिक्स, अल्फ़ा फिक्स, तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह में भी वाई आ गया, और यहाँ पर डेल्टा की जगह में डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, और एक्स में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन बट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यही है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जड़, यूनिफॉर्म। इसीलिए हम लोग तब यहाँ पर कह सकते हैं, अभी हम लोग डिफिनेशन नहीं लिखें। देन इम्प्लाइज एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन ए बी, पूरे इंटरवल में हम लोग यूनिफॉर्म, उसी को कहते हैं हम लोग ग्लोबली कंटिन्यूअस, है ना। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ही तुम्हारा क्या होता है, ग्लोबल कंटिन्यूटी होता है। हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल कंटिन्यूटी हम यूज नहीं करते हैं, हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं एफ एक्स इज ग्लोबली कंटिन्यूअस इन ए बी। तो हमारे पास क्या हो गया, मैं डिफिनेशन अगर कुछ नहीं दिया तुमको, जो ये कंटिन्यूटी का उसी से कंपेयर करके बता रहे हैं यूनिफॉर्म, वही ग्लोबल कंटिन्यूटी। तो हमारे पास हो गया, हमारे पास रिमार्क्स में आ गया। अब ये डिफिनेशन कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं लिखे हैं, सिर्फ हम उनको समझाने की कोशिश में है कि क्या है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, continuity at a point is local। इसका नेचर क्या है, लोकल है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के रीजन में है। लेकिन दूसरा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। जब इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात कहते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल इज ग्लोबल
इन नेचर, इसका नेचर ग्लोबल है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का नेचर किसी इंटरवल में ग्लोबल कहलाता है और लोकल एक पर्टिकुलर में एक पूरे में। तो यही है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। तो तुमको समझ में आना आता होगा कि एक पॉइंट पर जब कंटिन्यूटी हम डिस्कस करते हैं तो उसको कंटिन्यूटी बात करते रहते हैं, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं वो क्या होता है, किसी की इंटरवल को, पूरे होल इंटरवल की बात करेगा कि पूरे इंटरवल में वो कंटिन्यूस है कि नहीं, और साथ साथ इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। अगर कर गया तो उस पूरे इंटरवल में हम लोग फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहेंगे। तो हमारे पास दो ही थ्योरम है यहाँ पर। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज इन एन इंटरवल इज ग्लोबल इन नेचर। इसका नेचर जो प्रकृति है ग्लोबल है, पूरे यूनिवर्सल है, लेकिन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट इज लोकली, एक पर्टिकुलर है तो लोकल हो गया और पूरे इंटरवल में है तो ग्लोबल हो गया। ये दोनों चीज़ को दिमाग में रखोगे। और ये तुमको एक भी और दूसरा डिफरेंस बताया, डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, मे बी डिपेंडिंग अपॉन एक्स, may not depending upon x, but in uniform continuity delta माने always depends upon epsilon only and independent of x। ये सब डिफरेंस है तुम्हारा कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। ये सब पहले वो दोनों पॉइंट लिखा दिया, तो फिर रिमार्क्स में 2 पॉइंट लिखा है। हम डिफिनेशन वगैरह भी कुछ भी नहीं लिखे हैं, तुम लोगों को सिर्फ हम दिमाग में दे रहे हैं कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या फ़र्क है। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, जो पूरे इंटरवल की बात करते हैं। लेकिन इंटरवल में होने के बावजूद कुछ कंडीशन है, ये सब कंडीशन फुलफिल करेगा तब उसको सिर्फ पूरे इंटरवल में और अलग अलग हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो हम लोग उसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं करेंगे, पूरे इंटरवल में होगा और साथ साथ ये कंडीशन भी फुलफिल करेगा। Definition of uniform continuity। Definition of uniform continuity। तो हम लोग जब कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं तो कह देते हैं कि एफ एक्स डिफाइंड एट एक्स इक्वल अल्फा। अब यहाँ पर लेंगे एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई और ए बी। एनी फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन आई, इंटरवल को शॉर्टकट में आई लिखते हैं लोग, कभी कभी हम लोग भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़े मन हो तो लिखो, ना हो तो ना लिखो। आई मतलब इंटरवल, कभी कभी सेट ऑफ इंटीजर्स को भी आई मान लेता है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम लोग इंटरवल से ही काम करते हैं, आई लिखना जरूरी नहीं है। एनी फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड वन आई इज said to be uniformly continuous in A B। पूरे इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है पहले, डिफाइंड के बाद तब कहते हैं उसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा इन ए बी। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन, यहाँ देखो एप्सिलॉन के बारे में अब थोड़ा सा खोल दिया और छूट दे दिया। एप्सिलॉन का वैल्यू जितना बड़ा तुम्हारी मर्जी ले लो, लेकिन पॉजिटिव होना सेंस है, इसलिए कहते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन जितना बड़ा से बड़ा ले लो, छोटा तो ले ही सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होना सेंस है, मतलब एप्सिलॉन पर कोई रोकथाम नहीं। हम लोग जब सीक्वेंस पढ़ते थे तो एप्सिलॉन को बहुत छोटा, हाईवर भी स्मॉल बार डिफिनेशन में लिखते थे कि एप्सिलॉन को कितना ही छोटा कर दो, मतलब छोटा का सेंस मीन्स पॉजिटिव है, छोटा करते चले जाओ, जितना ही छोटा करो, लेकिन एप्सिलॉन क्या हो, पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ पर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन, मतलब एप्सिलॉन का जितना बड़ा, तुम छोटा तो होगा ही, बड़ा में भी तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। हम लोग सीक्वेंस में हम लोग छोटा लेते थे, एप्सिलॉन का छोटा क्वांटिटी पॉजिटिव, लेकिन छोटा लेके हम लोग काम करते थे। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी में, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना। एप्सिलॉन का हम लोग जितना मर्जी जितना बड़ा ले सकते हैं। तो इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव
नंबर, इसको ठीक से एकदम डेल्टा, यहाँ देखो क्या लिखते हैं हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, depending upon epsilon and independent of x, depending upon epsilon and independent of x, such that modulus of fx minus fy less than epsilon whenever modulus of x minus y less than delta। अब तुम यहाँ पर तोड़ नहीं सकते हो, जैसे एफ एक्स माइनस, इसको लिखना नहीं, यहाँ तक लिखो एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ अल्फा कहते थे, ये तो फिक्स्ड पॉइंट था। यहाँ पर एफ अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये नहीं कह, ये से कहते थे अल्फा फिक्स होता था, लेकिन जब ये वाई कह दोगे यहाँ वाई होगा, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, ऐसा नहीं कर सकते हो। इसको इस तरह से मॉडुलस को ब्रेक नहीं, जब ये इसको, चूँकि ये तो कहीं पर कोई भी दो वैल्यू हो सकता है फंक्शन का, इसीलिए यहाँ पर वो मैंने एफ एक्स को इस एफ वाई और एफ वाई के एप्सिलॉन माइनस प्लस के बीच में लाई करोगे, इसकी गारंटी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से व्हेनेवर यहाँ पर जैसे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जैसे एक्स माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा, तो अल्फा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन अल्फा प्लस डेल्टा तुम लिखते थे। अब अल्फा की जगह में वाई आ गया, तो वाई माइनस डेल्टा और वाई प्लस डेल्टा ऐसा नहीं लिख सकते हो। ये कंडीशन कभी होगा कभी नहीं होगा, इसलिए मैंने ये है यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारे पास कंडीशन यही है। ये देखो सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये अगर आ गया इस तरह का तो फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन ए बी कहेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, चूँकि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, पूरे इंटरवल के कहीं पर भी दो पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। व्हेयर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू ए बी पर कोई भी दो पॉइंट है तुम्हारा एक्स वाई, कहीं पर भी दो पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट, जब कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट है, फंक्शन का वैल्यू एप्सिलॉन हमारा बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं समझना कि एप्सिलॉन बहुत छोटा है, ऐसा भी नहीं है। तुम ऐसे देखो, मान लो इसको ग्राफ से तुम अगर फिगर से देखना चाहते हो, मान लो तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस में सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी वाई एक्सिस, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा। यहाँ पर यहाँ देखो, अगर ए बी इंटरवल है तुम्हारा और फंक्शन ए बी इस इंटरवल में इस तरह से, तो हम लोग अब तुम देखो यहाँ से लेकर इस, यहाँ से एफ एक्स लो, एफ वाई लो, एफ एक्स लो, एफ वाई लो, कोई भी दो एफ एक्स एफ वाई तुम ले लो, जहाँ पर भी तुम ले लोगे, इस दोनों का डिफरेंस किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट पर ए बी के अंदर किसी भी दो पॉइंट है ना, ये बी है और ये है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट का तुम ले लो, एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स जे, मतलब यही एक्स और वाई हुआ मानो एफ एक्स जे, इसका तुम x1 ले लो, x6 ले लो, उसका भी डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन, x2 3 ले लो, x7 ले लो, x8 ले लो, x10 ले लो, 1000 2000 जो लेना है, अगर एप्सिलॉन, इसीलिए कहते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को जितना बड़ा करना है कर लो, लेकिन उसका दोनों का डिफरेंस हम एप्सिलॉन से छोटा रखते हैं। अब उसी तरह से तुम देखो और x1 और x2 का डिफरेंस देखो, x, अब मान लो x आई एक्स जे लिया, या मान लो x2 लिया और x7 लिया, ये जो तुम्हारे पास ये हुआ है ना, तो ये तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास कहते हो क्या कि ये तुम्हारे पास दोनों क्या हो गया, एक्स आई माइनस एक्स जे, एक्स आई माइनस एक्स जे लेस देन डेल्टा, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स जे है, एक्स सेवन है, और यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स आई है, दोनों का डिफरेंस ये तुम्हारे पास डेल्टा होगा, है ना। तो डेल्टा तुम्हारे पास, हाँ, ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, तुम या हम x1 ये लेंगे और एक्स जे लेंगे, एक्स आई है एक्स जे लेंगे, कहीं पर भी होगा वो डेल्टा जो भी तुम लोग, तुम्हें डेल्टा मैक्सिमम अक्सर होता क्या है, पूरे इंटरवल जो तुम्हारे पास पूरे इंटरवल है, यही डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा एक्चुअली मैंने ये
लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। बी और ए जो पूरा इंटरवल इसका डिफरेंस होगा, ये पूरा डेल्टा हो सकता है, उससे छोटा ले सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स ए लेस देन डेल्टा करते हैं, और एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस एक्स ए लेस देन एप्सिलॉन जितना बड़ा हो ले सकते हो, और यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स ए लेस देन डेल्टा जितना माना उसी हिसाब से डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ तुम्हारा आएगा, जैसा होगा उस तरह से आएगा। हम इस तरह से कुछ प्रॉब्लम फिगर देखेंगे, देख के तुमको हम बताएंगे। हाँ, जब थ्योरम आएगा सामने में तब तुमको समझ आएगा हाँ सही मायने में किस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर साफ साफ हमने बताए हैं, अभी बताएंगे सब। तुमको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि भाई किस तरह से हमें एप्सिलॉन जितना बड़ा चाहे ले सकते हैं, अपनी मर्जी है, वो दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो एक्स आई माइनस एक्स ए एक्स आर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा वो कैसे होगा वो भी तुमको हम बताएंगे। अभी ये डिफिनेशन लिख लिया हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म continuity show that fx is equal to sin x ले रहे हैं। fx equal to sin x is uniformly continuous in 0 to इन्फिनिटी। तरह कि 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जो भी तुम ले लो पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। मतलब इस इंटरवल में हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। लेकिन कंडीशन फुलफिल करना होगा कि किसी भी दो पॉइंट पर का डिफरेंस का फंक्शन का लेस देन एप्सिलॉन होगा, अगर वो तुम्हारा x माइनस वाई दोनों पॉइंट का डिफरेंस भी लेस देन डेल्टा, डेल्टा फिर एप्सिलॉन पर डिपेंड भी करेगा और इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो देखो किस तरह से होता है ये बताते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स हमने ले लिया। हाँ अच्छा, तो सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। इस साइन एक्स का ग्राफ तुमको तो मालूम है, इसी में फिगर तुमको समझ में आएगा। इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ होगा। ऊपर तरफ +1, नीचे तरफ -1, ये हमको मालूम हो गया। इसका मतलब साइन एक्स का एफ एक्स बराबर ये साइन एक्स का ग्राफ है तुम्हारा। देखते हैं ये 0 से ये चला तुम्हारा एक्स एक्सिस चला, इसका मतलब अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये कहीं पर भी ले लोगे फंक्शन कहता है कि एफ एक्स पूरे इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी के हर पूरे इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब कि पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस तो है ही, लेकिन उस डिफिनेशन को भी फुलफिल करेगा। एफ एक्स माइनस एफ वाई अगर लेस देन एप्सिलॉन करते हैं व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा हम लोग मानेंगे। कैसे होगा देखो इस तरह से बात, तब तुमको समझ में आएगा कि किस तरह से एप्सिलॉन और डेल्टा की बात आती है। तो here मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसी का हम लोग लेके चलते हैं। लेस देन एप्सिलॉन हम लोग करेंगे लेकर, और उसके बाद एक्स माइनस वाई कैसे होता है। और डेल्टा फिर एप्सिलॉन पर सिर्फ डिपेंड करेगा, एक्स पर कभी भी डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, ये देखो एफ एक्स का डिफिनेशन क्या है साइन एक्स, और एफ वाई क्या हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा, है ना। वेयर एक्स वाई बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी, कोई भी दो पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी जगह तुम कोई ले लो, एक्स यहाँ ले लो, वाई यहाँ ले लो, एक्स यहाँ लो, वाई यहाँ लो, एक्स यहाँ लो, वाई उधर ले लो, जितना जहाँ लेना है ले लो। हाँ, वेयर एक्स वाई बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई टू। यहाँ पर दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 और ये साइन x माइनस वाई बाई टू। एज ऐसा क्यों किया? एज मॉडुलस ऑफ कॉस x प्लस वाई बाई टू लेस देन इक्वल टू 1 होता है। चूँकि कॉस का साइन का दोनों का होता है, लेकिन फॉर स्मॉल, ये तो स्मॉल वैल्यू का है ना, चाहिए कि x और एक प्लस वाई छोटा वैल्यू नहीं है। छोटा अगर है तो हम लोग मैंने डायरेक्ट 1 कह सकते थे, लेकिन फॉर कोई वैल्यू छोटा हो या बड़ा हो, कॉस x का मॉडुलस हर वक्त लेस देन इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर x माइनस वाई बहुत छोटा क्वांटिटी है, जब तुम जानते हो कि साइन थीटा बराबर थीटा कब लिखते हो? हाँ, या लेस देन इक्वल टू थीटा, या हम लोग ऐसा लिखते हैं साइन थीटा इज थीटा लिख देते कब? फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। इस थीटा का जब बहुत छोटा वैल्यू होता है तो हम लोग ये तुम्हारे पास साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। यहाँ देखो तुम, जब ये साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू अगर स्मॉल छोटा क्वांटिटी है तो हम लोग कह सकते हैं क्या? दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। एक्स माइनस वाई का वैल्यू जब स्मॉल होगा तब हम लोग साइन एक्स माइनस वाई बाई टू को एक्स माइनस वाई बाई टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब ये 2 कटा, फिजिकल टू क्या होगा? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो क्या मिला कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस सीधा चलते लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई पर आ गए। देखो तो हमारे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। चलो, तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई चलते हम लोग कहाँ के? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई की तरफ आ गए। इसी चीज़ को लिखते हैं ऊपर में, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू आया हमारे पास एक्स माइनस वाई, है ना। इस अगर लेस देन एप्सिलॉन इसको हम मान लें, या इसी को हम लोग डेल्टा कह दें और डेल्टा बराबर एप्सिलॉन माने हम, तो बताओ यहाँ पर क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस इज लेस देन डेल्टा व्हेन एवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। लेकिन डेल्टा का वैल्यू क्या माने हम लोग? एप्सिलॉन है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन कह रहे हैं हम लोग, इसी को एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या? यहाँ पर जब डेल्टा बराबर एप्सिलॉन हो गया, यहाँ पर इसको हम डेल्टा ही मानते हैं, लेकिन इससे जब कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग एप्सिलॉन अगर मान लेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। और ये डेल्टा क्या है? एप्सिलॉन के बराबर है। तुम बताओ कि डेल्टा क्या एक्स पर कहीं डिपेंड किया? डायरेक्ट डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड कर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तुम्हारा। कहीं पर एक्स, यहीं पर इस एप्सिलॉन को दिखाने में अगर कहीं पर डेल्टा बराबर डेल्टा, लेकिन डेल्टा में अगर कहीं एक्स फंसा हुआ रहता या एप्सिलॉन में एक्स फंसा रहता तो मामला गड़बड़ हो सकता था। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हम लोग ऐसा आ जाता है समथिंग एप्सिलॉन बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, इस तरह आ जाता। आप इसी को हम लोग कह देते डेल्टा। तो लेस देन डेल्टा होता, लेकिन डेल्टा क्या होता है? एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर डिपेंड करता। लेकिन यहाँ पर कभी भी अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो इसको हम लोग डेल्टा लेस देन डेल्टा कहेंगे, और डेल्टा का वैल्यू हम लोग एप्सिलॉन कहेंगे। डेल्टा तो बिल्कुल छोटा लेते हैं हम लोग, तो एप्सिलॉन का देंगे। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा के बराबर हो गया। इसका मतलब डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड किया और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया। क्योंकि डेल्टा बराबर एप्सिलॉन ले रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया। इम्प्लाइज क्या हो गया? डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली, चूंकि डायरेक्ट डेल्टा बराबर एप्सिलॉन है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तुमको मिलेगा ऐसा प्रॉब्लम कि भाई ये ऐसा कभी कभी मिल जाएगा कि वो जो जिसको तुम कह रहे हो एप्सिलॉन डेल्टा, वो एप्सिलॉन डेल्टा के पहले एप्सिलॉन के टर्म में जब लिखो तो एप्सिलॉन और समथिंग एक्स वगैरह कभी आ गया
जब x आ गया तो इसमें मतलब डेल्टा एप्सिलॉन और x दोनों पर डिपेंड करने लगेगा, तब कहोगे नहीं ये इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। यहाँ पर डेल्टा बराबर एप्सिलॉन, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा बराबर 2 एप्सिलॉन, कुछ भी हो जाए इसको हम लोग बस डिपेंडिंग अपने एप्सिलॉन ओनली बट इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब ऐसा कंडीशन फुलफिल हो गया, एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन से डिपेंड भी कर गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, इसका मतलब f x इज इक्वल टू साइन x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन दिस। इसमें यूनिफॉर्मली उसका डेफिनेशन जो है इसका फुलफिल कर दिया, डेफिनेशन को जस्टिफाई कर दिया।